हीराना की चोरी। मुंबई की चमचमाती दुनिया में जहां सपने बिकते हैं और रातें अंधेरे रहस्यों को सीने में दबा लेती हैं, वहां हीराना नाम की एक चालाक चोर रहती थी। हीराना कोई हसीन फिल्म अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक दुबली पतली तीखी नजरों वाली लड़की थी। उसकी चालाकी ही उसकी असली खूबसूरती थी। हीराना की कला सिर्फ जेवर चुराना नहीं थी, बल्कि वो चोरी के बाद जो खेल खेलती थी वो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक रात हीराना का निशाना था शहर के मशहूर हीरा व्यापारी सेठ धर्मादास का तिजोरी। सेठ धर्मादास के हीरे दुनिया भर में मशहूर थे और उनकी तिजोरी किले जैसी मजबूत मानी जाती थी। लेकिन हीराना के लिए ये कोई चुनौती नहीं थी। उसने हफ्तों तैयारी की, तिजोरी के आसपास के हर नुक्कड़ को गौर से देखा। आखिरकार चतुराई से उसने तिजोरी का ताला खोल लिया और सबसे नायाब नूरे जहां हीरे को चुरा लिया। लेकिन हीराना ने हीरा बेचने की गलती नहीं की। उसने उसे शहर के सबसे ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम के दफ्तर में चुपके से रख दिया। साथ ही एक गुमनाम खत छोड़ा जिसमें लिखा था, असली चोर वो नहीं जो चुराता है, बल्कि वो जो छुपाता है। विक्रम हैरान रह गया। हीरा की इस चाल ने उसे उलझा दिया। हीरे को वापस सेठ धर्मादास को लौटाना तो था, मगर चोर को पकड़ना भी जरूरी था। जांच पड़ताल चल निकली। सेठ धर्मादास पर शक हुआ। उनके प्रतिद्वंदी ज्वेलर्स पर भी शक की निगाहें गईं। पूरा शहर हीरों की इस चोरी और हीराना की गुस्ताखी से चकित था। इसी बीच हीराना ने एक और खत छोड़ा, इस बार सेठ धर्मादास को। खत में उसने लिखा, नूरे जहां असली चमक पाएगा अगर वो गलत हाथों में ना हो। इस खत ने सेठ धर्मादास को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं ना कहीं उन्हें लगा हीराना उन्हें कोई संदेश दे रही है। विक्रम ने हीराना के खतों के सुरागों को जोड़ना शुरू किया। उसने पाया कि हर बार हीराना किसी ऐसे शख्स को संदेह की जद में लाती जिसके सेठ धर्मादास से पुराने रंज थे। धीरे धीरे जांच सेठ धर्मादास के सबसे भरोसेमंद सहायक मोहन पर आ टिकी। मोहन ने जुए की लत में डूबकर सेठ धर्मादास से काफी पैसा चुरा लिया था। वो हीरों को चुरा कर कर्ज चुकाना चाहता था। हीराना ने मोहन की ये कमजोरी भांप ली थी और उसी का फायदा उठाया। आखिरकार पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया।